हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, क्या शिबा इनू डॉज कॉइन को मार्केट कैप के लिहाज से या प्राइस के लिहाज से क्रॉस कर पाएगा या नहीं, मतलब क्या उसको वो ओवरटेक कर सकता है? ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर चलता रहता है। इस पर डिबेट्स जो वो होती रहती हैं। ये डिबेट भी सेम टाइम पर होती रहती है कि पोटेंशियल एक्चुअली डॉज कॉइन के अंदर ज़्यादा है या फिर शिबा इनू के अंदर। इसके अलावा एक और सवाल भी है कि अपने होल्डर्स के लिए शिबा इनू ज़्यादा प्रॉफिटेबल आने वाले दिनों में हो सकता है या फिर डॉज कॉइन। अब इस सारी चीज़ों का ताल्लुक एक्चुअली दोस्तों आखिर में घूम फिर कर जो है वो प्राइस के साथ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों कॉइन्स की जब बात आती है तो अल्टीमेटली ये बात समझ में आती है कि इन दोनों कॉइन्स का आपस में एक बहुत बड़ा मुकाबला क्रिप्टो मार्केट के अंदर पाया जाता है। 2024 के अंदर शिबा इनू इसको ओवरटेक कर पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल से बाकी सारे सवाल यहाँ पर निकलने वाले हैं। इसके अंदर आपको और भी जो है वो अच्छी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जरा देख लें कि विल शिबा इनू ओवरटेक डॉज इन 2024। तो सबसे बड़ा एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या 2024 के अंदर शिबा इनू जो है वो डॉज को क्रॉस कर पाएगा या नहीं। मतलब दो तरह से क्रॉसिंग जो वो हम कह सकते हैं, जो कि मतलब दिखने में आती हैं। ठीक है, एक तो है प्राइस के लिहाज से, दूसरा है मार्केट कैप को लेकर के क्या इसकी मार्केट कैप जो है वो उसको क्रॉस कर पाएगी या नहीं। लेकिन एक बात जो है वो डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि 2023 एक तरह से मतलब बुलिश ईयर कहा जा सकता है क्रिप्टो कॉइन्स को लेकर। बिटकॉइन का प्राइस देखें, सोलाना का देखें, इवन इथेरियम का, एवेक्स का, मतलब 2022 में जितने भी प्राइजेस वो डाउन गए थे उसकी अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर आपको होती हुई नज़र आती है। ठीक है, लेकिन सेम टाइम पर अगर हम देखें खुद डॉज कॉइन को या फिर हम शिबा इनू को भी इवन देख लें तो इनका प्राइस भी ऊपर ज़रूर गया है लेकिन उतना नहीं गया। ठीक है, तो 2023 जो है वो उतना अच्छा ईयर हम शिबा इनू के लिए या डॉज कॉइन के लिए नहीं कह सकते जितना 2021 जो है वो दोनों कॉइन्स के लिए रह चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुकाबले की, तो मुकाबले के अंदर क्या आ जाता है दोस्तों। नंबर 1 पर हम डॉज को यहाँ पर रखते हैं। उसका रीज़न ये है कि डॉज कॉइन पुराना कॉइन है। ठीक है, उसको 10 साल हो गए हैं मार्केट में आए हुए। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम देखें शिबा इनू को, तो शिबा इनू को जस्ट 3 ईयर्स हुए हैं, तो वो मतलब पुराना एक कॉइन हो जाता है। उसके पास उस तरह के इन्वेस्टर्स ऑलरेडी मौजूद होंगे और उस तरह का ट्रस्ट मौजूद हो सकता है। मतलब कुछ लोग, कुछ इन्वेस्टर ऐसे हो सकते हैं जो कि मतलब प्लस पॉइंट दे दें इस चीज़ को लेकर के वो मतलब एक सीनियर कॉइन है मार्केट के अंदर या सीनियर क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो है, इसलिए उसको मतलब प्लस पॉइंट दे दें। ठीक है, लेकिन सेम टाइम पर अगर हम देखें शिबा इनू को तो 3 ईयर्स तो ठीक है हुए हैं, लेकिन मोमेंटम जो शिबा इनू का है मतलब इन पूरे 3 ईयर्स के अंदर बिल्कुल डाउन जाने के लिए तैयार नहीं है। आल दो के अगर मीम कॉइन्स की कैटेगरी में हम देखें तो शिबा इनू जो है वो अभी तक भी मतलब उसको एक दफ़ा उसने क्रॉस किया है 2021 के अंदर, एक दफ़ा एक रात के लिए ही शायद या 2-3 दिन के लिए इसको मार्केट कैप को लेकर क्रॉस ज़रूर किया था। लेकिन उसके बाद से जब से डाउन आया है तो फिर उसको क्रॉस अभी तक नहीं कर पाया। मतलब ये निकलता है कि डॉज कॉइन आज भी मीम कॉइन्स की कैटेगरी में जो कॉइन आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बल्कि टॉप पर आ जाता है। ठीक है, मतलब वैसे तो ये दो ऐसे कॉइन हैं जो कि बिल्कुल टॉप पर आपको नज़र आते हैं, उसमें डॉज और शिबा दोनों आ जाते हैं, लेकिन अभी भी डॉज के पास ये एज हासिल है। एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर देखें शिबा इनू को, तो शिबा इनू ने, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बहुत कुछ इन्होंने गेन किया है। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो पॉपुलैरिटी है जो कि हमने देखा है कि शिबा इनू को यहाँ पर मिली। ठीक है, लेकिन सेम टाइम पर अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो डेवलपमेंट्स में यह है दोस्तों कि रिसेंटली इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ अपने पूरे इकोसिस्टम को लेकर जो है वो लॉन्च की है और उसमें भी ज़बरदस्त तरह से मतलब ये माइलस्टोन्स जो है वो हासिल करते जा रहे हैं। उसका नाम है शिबेरियम। मतलब ये कि अपनी ब्लॉकचेन जो कि पहले मतलब क्योंकि शिबा इनू एक टोकन था, मीम टोकन था, उसके पास नहीं थी, लेकिन अब इनके पास अपनी एक ब्लॉकचेन भी है। ठीक है, जिसका नेटिव टोकन तो खैर बोन ही है आज भी, लेकिन वहाँ से फ़ायदा ये हो रहा है कि बर्निंग जो है वो शिबा इनू की बहुत ज़्यादा होती है। कुछ और चीज़ें अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो उनमें दोस्तों मेटावर्स का पूरा एक प्रोजेक्ट आ चुका है, मतलब जो कि लॉन्च कर चुके हैं शिबा इनू की टीम वाले, और उसकी जो एग्जीबिशन है वो भी ऑलरेडी ये कर चुके हैं बड़े बड़े जो है वो मतलब शोज़ के अंदर इवन। ठीक है, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हॉलीवुड की कुछ कंपनीज के साथ भी इवन हो चुका है। ठीक है, ये सेकंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर दोस्तों इनका NFT प्रोजेक्ट आ जाता है। ठीक, उसके अलावा दोस्तों गेमिंग इनकी आ जाती है जिसके अंदर NFTs की इंटीग्रेशन होने वाली है। मतलब ये NFTs जो है वो आने वाले दिनों में वहाँ पर जो है वो यूज़ होंगी गेम के अंदर।
सेकंड नंबर पर इनकी जो चीज़ अभी रहती है, मतलब ये जो गेम इस तरह से अभी तो फ्री में चल रही है, लेकिन ये आने वाले दिनों में जब ब्लॉकचेन पर आ जाएगी, ठीक है, मेरा ख्याल है कि इसको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। जितनी मुझे नॉलेज है तो मैं ये समझता हूँ कि गेम को, मतलब एवं ही चलने वाली जो गेम है, फिर आप उसको जब लेकर आएंगे ब्लॉकचेन पर तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा। ये जो डेवलपर्स हैं वो आपसे अच्छा खासा पैसा लेंगे। तो इस हिसाब से जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, ये वो 2-3 सवाल हैं जो कि मैंने अपनी वीडियो में शुरू में उठाए थे कि क्या ये सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, किसको जो वो एज हासिल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इस तरह से शिबा इनू को एज हासिल हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉज कॉइन को यहाँ पर 10 ईयर्स ऑलमोस्ट जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों हम देखें कि शिबा इनू 10 साल बाद कैसा होगा, कोई ऐसा चश्मा हो जो कि हमें फ्यूचर दिखा दे, तो मेरा ख्याल है कि डॉज कॉइन की जो मार्केट कैप है इससे कहीं ज़्यादा मार्केट कैप जो है वो शिबा इनू के पास उस वक्त, मेरा ख्याल है कि आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 7 साल और लगा लें, तो ये 2030s की बात मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ, अच्छा खासा मार्केट कैप इसका होगा और प्राइस भी जो है वो शिबा इनू का बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी इस चीज़ की सेम टाइम पर है कि डॉज कॉइन उस वक्त शिबा से ज़्यादा मार्केट कैप रखता हो। डॉज कॉइन के पास जो सबसे बड़ी एज है ना, सबसे बड़ी एज वो है बंदा इलॉन मस्क, दूसरे नंबर पर ट्विटर, क्योंकि उन्होंने मतलब ये से रूमर्स मार्केट के अंदर हैं। मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो मौजूद है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक्स, जिसको हम ट्विटर कहते हैं, वहाँ पर डॉज कॉइन एज अ पेमेंट मेथड यूज़ हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं तो यकीन जाने कि मेरा ख्याल है कि डॉज कॉइन के पास एक ज़बरदस्त यूटिलिटी इस तरह से आने वाली है जो कि इससे पहले कहीं पर भी डॉज कॉइन के पास नहीं है, ठीक है। शिबा इनू के पास एक तो बड़ी, सबसे बड़ी जो यूटिलिटी है ना वो दोस्तों है मतलब इसकी बर्निंग, जहाँ पर पैसे लगते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। हमेशा के लिए वहाँ पर पैसे जो वो फंसते जा रहे हैं, ये जितने भी पैसे हैं ये हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। तो मार्केट कैप जो है वो इस तरह से इसका ऊपर से ऊपर जाता रहेगा। लेकिन ये चीज़ डॉज कॉइन के पास पहले नहीं थी, अब आने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। 2024 के सवाल पर हम वापस आते हैं कि क्या सरपास कर पाएगा या नहीं। आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि बुलरन आने वाला है, बुलरन का असर जो है वो शिबा इनू पर भी आएगा, लेकिन सेम टाइम पर डॉज कॉइन पर भी आएगा। डॉज कॉइन का इस वक्त जो मार्केट कैप है इससे ऊपर चला जाएगा और शिबा इनू का शायद यहाँ पर पहुँच जाए जहाँ पर इस वक्त डॉज कॉइन का है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सरपास अगर कर भी जाता है तो एक सर्टेन पीरियड के लिए हो सकता है, मतलब कुछ घंटों के लिए पॉसिबल ही हो जाए, लेकिन फॉर एवर आई डोंट थिंक सो। सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो इलॉन मस्क की अभी भी उसके पास है। अगर इलॉन मस्क कल को ये ऐलान कर दे कि भैया मैं अब कभी भी डॉज कॉइन का नाम नहीं लूँगा, तो फिर तो पॉसिबल है कि आहिस्ता आहिस्ता करके डॉज पीछे चला जाए, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है मतलब अनलिमिटेड है, क़यामत तक इसकी सप्लाई चलती रहेगी, जितने भी कॉइन्स मार्केट में आने हैं आते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि उसकी माइनिंग लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते, मतलब माइनिंग कम ही होती है, तो अल्टीमेटली कॉइन भी सर्कुलेशन में कम ही आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर जो है वो हमारा लास्ट वाला सवाल क्लियर ये होता है कि 2024 के अंदर शिबा इनू डॉज कॉइन को जो है वो सरपास तो नहीं करने वाला, लेकिन प्राइस शिबा इनू का ज़रूर ऊपर जा सकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।